नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल परम शिव आयुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक दिव्य वनस्पति जो कि हर गांव हर जगह मिलने वाली वनस्पति है। साधारणतः तौर पर हर जगह मिल जाती है, हर तालाब के किनारों पर, जंगली स्थानों पर जहां पर पानी की मात्रा हुआ करती है, या खेत की मेरों पर इत्यादि सभी जगहों पर इस औषधि को आपने देखा होगा। आप इसको बड़े गौर से देखिए, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगी। और इसको अधिकतर जो लोग हैं वो कचरा समझकर छोड़कर या तो काट देते हैं या छोड़ देते हैं। जो किसान भाई है वो इसको खरपतवार के रूप में समझ करके फेंक देते हैं। बड़ी दिव्य वनस्पति है, इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। इस वनस्पति का नाम है आदा सीसी। आदा सीसी इसका नाम इसलिए है क्योंकि वनस्पति के नाम से आप इसको पहचान सकते हैं कि इसको आदा सीसी क्यों कहा जाता है। आदा सीसी कहने का मतलब ये है कि जो माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है माइंड के अंदर, ये जो हमारे शरीर में जो आधा सर का दर्द होता है, अर्थात सूर्य जैसे जैसे चढ़ता है वो दर्द बढ़ता जाता है दोस्तों। और जैसे जैसे सूर्य नारायण ढलते जाते हैं या सूर्य अस्त होता जाता है, वैसे वैसे वो आदा सीसी कम होती जाती है दोस्तों। इसलिए उस बीमारी का नाम है आदा सीसी, और इसलिए इस पौधे का नाम है आदा सीसी। ये पौधा प्राय मुख्यतः आदा सीसी नामक माइग्रेन की बीमारी को दूर करने का सबसे उत्तम और सरल उपचार है। जो लोग माइग्रेन से परेशान होते हैं वो समझ सकते हैं कि माइग्रेन की समस्या क्या और कैसी होती है। तो आज मैं आपको माइग्रेन को दूर करने के लिए इस पौधे की जानकारी देता हूँ। इस पौधे का उपयोग माइग्रेन की बीमारी में इस प्रकार करना है, जिस दिन भी मंगलवार या रविवार पड़े उस दिन प्रातःकाल आप इसकी जड़ को विधिवत निमंत्रण दे करके, अर्थात मंगलवार को लाएंगे तो सोमवार को संध्या समय निमंत्रण देंगे, और रविवार को लाएंगे तो शनिवार की संध्या समय आप निमंत्रण देंगे। आप लकड़ी से खोद करके, खेर की लकड़ी की कुदाली बना लीजिए, उससे खोद करके आप इसकी जड़ को निकाल लीजिए, और जड़ को निकाल करके जिस तरफ सर में दर्द हो उस तरफ इसकी जड़ को रुमाल के अंदर रख करके आप अपने सर पर बांध लीजिए, या किसी कपड़े में ऐसा पट्टी बांध लीजिए ताकि वो सर से लगी रहे। आप देखेंगे 2-4 दिन के प्रयोग से वो आदा सीसी की बीमारी आपकी सदैव के लिए दूर हो जाएगी दोस्तों। वैसे इसका प्रयोग मुख्यतः कई प्रकार के रोगों में किया जाता है। हम जंगल में घूमते हैं, किसान भाई खेती करते हैं, तो आसपास के एरियो में ये ज़्यादा इसलिए उगी रहती है क्योंकि बिच्छू का दंश, क्योंकि बिच्छू आपको हर कहीं देखने को मिल जाएंगे, खेती हुई, पहाड़ी हुई, कहीं पर भी। तो उसके दंश को, उसके विष को दूर करने के लिए भी इस औषधि का उपयोग किया जाता है। इस औषधि की या तो आप जड़ को घिस करके बिच्छू के वृश्चिक दंश पर लगाइए, या फिर जहाँ बिच्छू ने काटा हो वहाँ पर इसके पत्तों को पीस करके आप उसकी पुल्टिस रख दीजिए। तो कुछ ही क्षण के अंदर वो जो बिच्छू का काटा हुआ दंश है या दर्द है वो दूर हो जाता है दोस्तों। घावों को पूरने के लिए भी इसका बड़ा अच्छा उपयोग है। आप चाहें तो घावों को दूर करने के लिए भी आप इसके पत्तों को तेल के साथ थोड़ा बॉईल कर लीजिए, कूट करके, और जब पत्ते हल्के से जल जाएं, ब्राउनिश कलर में हो जाए, अपना रंग छोड़ दें, तो छान करके, ठंडा करने के बाद छान करके उस तेल को घावों पे लगाएंगे तो घावों को भी अति तीव्रता से ये दोस्तों भरता है। विशेष बात यह है दोस्तों कि बालों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बालों के लिए इसका तेल बनाया जाता है। बालों के लिए आपको क्या करना है कि आप इसके पत्तों को कूट पीस करके इसका 250 ग्राम रस निकाल लीजिए, और तिल का तेल बढ़िया वाला जो कि आप घानी पर पीस के निकलाएं, सबसे उत्तम तो वही आता है, क्योंकि मार्केट में आए हुए तेलों का अपन भरोसा नहीं कर सकते। सामने की जो चीज़ होती है उसकी बात अलग होती है। तो उस तिल के तेल निकला लीजिए। तिल के तेल को पहले गर्म कर लीजिए पूर्णतया, लोहे की कढ़ाई में डाल करके। तेल लेंगे आप 4 गुना तेल होना चाहिए, यानी 1 किलो तेल लें, उसको उबाल लें तेल को बढ़िया, और ठंडा होने पर तेल को नीचे उतार लें। फिर कढ़ाई को दोबारा जब ठंडी हो जाए तो चूल्हे पर चढ़ाएं या अपनी गैस पर चढ़ाएं, और फिर इसके रस को उसमें डाल दें। आप इसके पंचांग के रस को ले लें, आप कूट पीस करके, या पत्तों के रस को ले लें, और जब वो तेल पक करके ठंडा हो जाए, रस ख़त्म हो जाए, तो उस रस का फिर आप ख़त्म होने पर उस तेल को छान लें। ठंडा होने पर उस तेल की मालिश यदि आप सिर में करते हैं तो सिर के जो वाइट बाल होते हैं उनको ये काला करने में काफ़ी हद तक कारगर है दोस्तों। ये बड़ी दिव्य वनस्पति है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, यदि इसके घुंघरू जिस पर आ रहे हैं, ये घुंघरू भी यदि माला के रूप में यदि पहना दिए जाएँ या कान पर बांध दिए जाएँ
तो भी आधा सीसी के दर्द में ये फ़ायदेमंद है। इसका एक मुख्य बात ये देखी मैंने कि चर्म रोगों के अंदर दाद की जो बीमारी होती है उसमें भी यदि इसके पत्तों को बांट करके लगाओगे तो दाद में भी फ़ायदा करता है। मैंने देखा है जो लाल दाद होते हैं उन पर यदि इसके पत्तों को बांट कर लेप लगाएंगे तो लाल दाद को भी दूर करने में दोस्तों वो काफ़ी कारगर है। इसके घुंघरू इतने ख़तरनाक होते हैं कि यदि कोई मनुष्य के बाल में उलझ जाएँ तो उनमें से निकालने में बड़ी परेशानी होती है दोस्तों, बहुत तकलीफ़ देता है घुंघरू। और ये गार्डर चिपटा भी बोलते हैं इसको, क्योंकि सूखने पर गार्डरों के या मनुष्यों की पैंटों पर चिपक जाता है। यदि हम जंगल से निकलते हैं और हमारी पैंट में लग गया तो चिपक जाएगा बिल्कुल कस करके। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये आधा सीसी के पौधे से इसके थोड़े बहुत गुणों से जो जानकारी मेरे को थी उससे अवगत कराया। नमस्कार, धन्यवाद।